Hello friends, welcome back to my channel Learn at the Red Sensor. In today's video, we are going to learn English through the story. This story is about a wise old owl. So let's get started. So there was a old owl. There was an old owl. वहाँ एक ओक के पेड़ में एक बूढ़ा उल्लू रहता था. दिस इज वेरी गुड स्टोरी अबाउट द ओल्ड ओल्ड ओल यानी होता है उल्लू. सो देयर वॉज एन ओल्ड ओल्ड हु लिव्ड इन एन ओक ट्री. जो कहाँ रहता था? ओक के पेड़ पे रहता था. वाज यानी था, देयर यानी वहाँ. हु लिव्ड यानी रहना. लिव का पास्ट टेंस होता है लिव्ड. सो ओक ट्री पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था. एवरी डे, हर दिन. ही ऑब्जर्व यानी संग्रह करना या समझना. ही ऑब्जर्व यानी देखना. वो क्या ऑब्जर्व करता था? इंसिडेंट्स यानी होता है घटना. ही ऑब्जर्व इंसिडेंट्स. हर दिन वो देखता था किस चीजों को? घटनाओं दैट ऑकर्ड जो होती थी अराउंड हिम. अराउंड यानी उसके चारों ओर जो भी घटनाएं होती थी वो उसे अक्सर देखता था. तो यह कहानी है एक ओक के पेड़ में एक बूढ़ा उल्लू रहता था. वह हर दिन अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखता था. तो सी नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट ओल्ड ओल. सो स्टरडे यानी होता है बीता हुआ कल, और टुमारो होता है आने वाला कल. स्टरडे ही वॉच्ड, उसने देखा. वॉच का पास्ट टेंस होता है वॉच्ड. एज अ यंग बॉय हेल्प्ड यानी मदद करना. एज अ यंग बॉय हेल्प्ड, एक यंग बॉय ने मदद की. एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति की. कैरी अ हैवी बास्केट, क्या करने में मदद की? कैरी यानी ढोने में. कैरी यानी ढोना. अ हैवी बास्केट, हैवी यानी भारी. बास्केट, भारी बास्केट को ढोने में एक यंग बॉय ने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की. ही सॉ अ यंग गर्ल, की एक यंग गर्ल जो है वो शाउटिंग एट हर मदर. वो क्या कर रही थी? शाउट यानी चिल्लाना. शाउटिंग इज अ जिरंड फॉर्म ऑफ शाउट, यानी V4 के फॉर्म को शाउटिंग कहते हैं. जिसमें वर्ब प्लस ing लगता है उसे जिरंड फॉर्म कहते हैं. सो शाउटिंग एट हर मदर, अपने मदर पर शाउट कर रही थी यानी चिल्ला रही थी. द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, जितना ज्यादा वो देखता था. शॉ यानी सी का होता है शॉ, देखा, उतना ही कम वो बोलता था. यानी ये स्टोरी है एक ओक के पेड़ पर एक बूढ़े उल्लू की, जो कल उसने क्या देखा कि एक युवा लड़के ने एक बूढ़े व्यक्ति की भारी टोकरी ले जाने में मदद की, और आज उसने एक छोटी बच्ची को अपने माँ पर चिल्लाते हुए देखा. वो जितना देखता था उतना ही कम बोला करता था. See next what is going to happen as the day went on. जैसे जैसे दिन बीतता गया, days went on यानी दिन बीतता गया. He spoke less, वो कम बोलता गया. He spoke, speak का बना है spoke, वो कम बोलता था. Less यानी कम. But heard more, पर वो सुनता ज्यादा था. The old heard people. ओल्ड जो है वो लोगों के बारे में, लोगों की बातों को, कहानियों को, लोगों की कहानियों को वो सुनता था. द ओल्ड हियर, सुना करता था. पीपल टॉकिंग एंड टेलिंग, जो पीपल बात करते थे. टॉक यानी होता है बात करना. एंड टेल यानी कहना. स्टोरीज को, जिस स्टोरीज को लोग कहते थे और जिस स्टोरी को वो लोग जिस टॉपिक पर वो लोग बातें करते थे उसे वो सुनता था. जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कम बोलते थे लेकिन सुनते ज्यादा थे. बूढ़े उल्लू ने लोगों को बातें करते और कहानियां सुनाते हुए सुना. He heard a woman saying an elephant, उसने सुना. He heard
हियर यानी होता है सुनना, हियर का पास्ट टेंस है हियर, थर्ड फॉर्म। B3 अ वोमेन, वोमेन यानी औरत, एक औरत को कहते हुए सुना। सेइंग, से यानी कहना, सेइंग यानी से का जेरोन फॉर्म। एन एलिफेंट जंप्ड ओवर अ फेंस, फेंस यानी होता है बाड़, घेरा, तो क्या कहते हैं फेंस। एलिफेंट जो है वो जंप किया कहाँ, ओवर अ फेंस यानी फेंस के ऊपर। ही हियर अ मैन सेइंग, एक आदमी उसने ये भी सुना कि एक आदमी कह रहा था दैट ही हैड, कि उसके पास थे, ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक, उसने ये भी कहते हुए सुना कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी भी गलतियां नहीं की है। ये सारी चीजों को वो सुनता रहा। उसने एक महिला को यह कहते हुए सुना कि एक हाथी बाढ़ पर कूद गया है, यानी घेरे पर कूद गया है। उसने एक व्यक्ति को यह भी कहते हुए सुना कि उसने कभी गलती नहीं की है। Now see what is going to happen with the old. The old had seen and heard. वह सुनता गया, वह देखता गया और सुनता गया। What happened? क्या क्या हुए उसके आसपास जो भी चीजें होती थी, happened यानी घटना, जो भी घटनाएं होती थी वह उसे सुनता गया। लोगों के बीच जितनी भी घटनाएं होती थी वह उसे सुनता गया। The old had seen यानी देखना, and heard और सुना what happened to people, लोगों का क्या हुआ। उसने वो सारी चीजों को देखा कि लोगों का क्या क्या हुआ। There were some who became better, वहां पर there यानी वहां पर were यानी थे। Some people, some who became better, कुछ लोग बहुत अच्छे बनते चले गए। उसने ये भी देखा कि कुछ लोग बहुत अच्छे बनते चले गए। और some who became worse, bad का worse थर्ड फॉर्म होता है। कुछ लोग बद से बदतर होते चले गए, यानी बहुत ही खराब होते चले गए। But the old, लेकिन जो बूढ़ा उल्लू था, इन द ट्री, जो कि पेड़ पे बैठा हुआ रहता था, वह बिकम वाइजर, वह चालाक होता गया और समझदार होता गया। ठीक है, बूढ़े उल्लू ने लोगों के साथ जो हुआ उसे देखा और सुना था। कुछ ऐसे थे जो बेहतर होते चले गए और कुछ ऐसे थे जो बदतर होते चले गए। लेकिन पेड़ का बूढ़ा उल्लू हर दिन समझदार होते गया। ईच एंड एवरी डे, ईच यानी हर होता है और एवरी डे यानी हर दिन। सो इससे क्या सीख मिलती है? द मोरल वी हैव, दिस इज बी मोर ऑफ, क्या होना चाहिए हमें? मोर ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेंट यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, समाज से समझना चाहिए, देखना चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। टॉक लेस, हमें अधिक चौकस रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। इसी से हम बुद्धिमान बन सकते हैं। बी मोर ऑब्जर्वेंट, टॉक लेस एंड लिसन मोर, दिस विल मेक, ये क्या बनाएगा आपको? ये आपको तेज बनाएगा। So this is the very beautiful story about the old who lived on the oak tree. So some vocabularies are given there. The vocabularies in that one, the first is observant, यानी लेना, और observe का ही है past tense है। observe यानी देखा। incident यानी घटना। incident does it mean घटना। अकर्ड यानी होता है होना। अकर्ड यानी हुआ, कोई भी चीज अकर्ड होती है। एन एक्सीडेंट अकर्ड, तो क्या हो जाता है? एक एक्सीडेंट हुई। तो इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शाउट यानी चिल्लाना। ही शाउटेड अलाउड, उसने बहुत जोर से चिल्लाया। फेंस यानी बार। द एलिफेंट जंप्ड ऑन द ओवर द फेंस, वो उसने फेंस के ऊपर जंप किया था। वर्स यानी सबसे ज्यादा बुरा। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।